रीवा आंखें बंद कर लेती है और एकदम से अनन्या उसके करीब आते हुए अपने होठों को रीवा के होठों से एकदम टच करते हुए उसके लिप्स को एकदम से किस करती है। किस करते हुए अनन्या एकदम से उसकी बॉडी को टच करने लग जाती है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनकही मोहब्बत पार्ट 2। तो चलिए आगे की कहानी की शुरुआत करते हैं। तब तक के लिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दो और अपना बहुत सारा प्यार दो। अनन्या को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, उसकी आँख से आंसू आने लग जाते हैं और वो वहाँ पर एकदम से बैठ जाती है। रीवा जाते हुए अनन्या को एक बार पलट कर देखती है, लेकिन वहाँ से वो बिना कुछ कहे चली जाती है। जाते हुए रीवा के मन में बहुत से ख्याल आते हैं कि उसने अनन्या को ना कहकर सही किया या गलत। उसको कितना बुरा लग रहा होगा, उसको कितना हर्ट हो रहा होगा। ये सोचते हुए रीवा नीचे आ जाती है और अनन्या वहीं पर बैठी रहती है और बहुत ज़्यादा हर्ट होती रहती है। काफ़ी टाइम बीतने के बाद रीवा जो है मंडप के पास खड़ी रहती है, जहाँ शादी की रस्में होती रहती है। सारे मेहमान नीचे मंडप के पास रहते हैं, लेकिन रीवा की नज़र सिर्फ अनन्या पर रहती है कि अनन्या कहाँ है। रीवा को अनन्या कहीं पर नज़र नहीं आती, वो बस बार बार इधर उधर अनन्या को ही ढूंढती रहती है। काफ़ी टाइम तक जब रीवा को अनन्या नज़र नहीं आती तो वो उसको ढूंढने के लिए बाहर जाती है। जैसे ही रीवा बाहर निकलती है तो उसको अनन्या वहाँ पर भी नज़र नहीं आती। ढूंढते हुए जब वो थोड़ा आगे जाती है तो एक अंधेरी सी जगह पर कोने पर बैठी हुई उसको अनन्या दिखाई देती है। रीवा थोड़ा सहम जाती है और अनन्या के पास जाती है। रीवा अनन्या के पास जाती है तो वो देखती है कि अनन्या कोने पर बैठी रहती है और अनन्या के हाथ में सिगरेट रहता है। रीवा अनन्या से पूछती है, तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? अनन्या कुछ नहीं कहती। रीवा उसके हाथ में सिगरेट देखती है और कहती है, तुम सिगरेट पीती हो? अनन्या कहती है, मेरी आदत है। रीवा अनन्या की तरफ देखती है और कहती है कि मुझे सिगरेट नहीं पसंद। अनन्या नज़रें ऊपर करके रीवा की तरफ देखती है और सिगरेट को उससे दूर फेंक देती है। अनन्या रीवा के थोड़ा करीब आती है और उससे कहती है कि तुम्हें नहीं पसंद इसलिए मैंने इसे दूर फेंक दिया। सिगरेट मेरी आदत है, लेकिन तुम्हें नहीं पसंद इसलिए मैंने आज से शायद ये आदत भी छोड़ दिया। तुम्हारे लिए मैं अपनी सारी आदतें बदल सकती हूँ, पर तुम्हें मैं ही नहीं पसंद। तो जिस तरह मैंने इस सिगरेट को तुमसे दूर फेंक दिया, मैं भी तुम्हारी लाइफ से दूर चली जाऊँगी। इतना कहकर अनन्या वहाँ से जाने लग जाती है। रीवा को अनन्या की ये बात बहुत ज़्यादा दिल पे लगती है। इस बार रीवा की आंखों में हल्की सी नमी आ जाती है और उसको एहसास होता है कि उसने अनन्या को अपने आप से दूर कर दिया। रीवा पलटकर अनन्या की तरफ देखती है। अनन्या वहाँ से जाती रहती है। रीवा एकदम से अनन्या को रोकना चाहती है, पर वो कुछ नहीं कह पाती और अनन्या वहाँ से चली जाती है। अनन्या और रीवा मंडप के पास रहते हैं। शादी कंप्लीट हो जाती है और विदाई होने लग जाता है। दुल्हन की विदाई के समय सारे लोग खड़े रहते हैं। अनन्या बहुत ज़्यादा सैड और एकदम से अपना चेहरा उतार कर खड़ी रहती है। विदाई होने के बाद सारे लोग वापस जाने के लिए कार पे बैठते रहते हैं। अनन्या कार का दरवाज़ा खोलती है, रीवा को कार पे बैठाती है। रीवा को ऐसा लगता है कि अनन्या उसके बगल पे आके बैठेगी, लेकिन जैसे ही रीवा कार में बैठती है तो अनन्या कार का दरवाज़ा बंद कर देती है और खुद सामने वाली सीट पर जाके बैठ जाती है। रीवा अनन्या की तरफ देखती रहती है, लेकिन अनन्या एक बार भी नज़र उठाकर रीवा को नहीं देखती। रीवा के बगल में अनन्या की बहन लोग बैठे रहते हैं और अनन्या सामने वाली सीट पर बैठ जाती है। बारात जब वापस शादी वाले घर पे आता है
सारे लोग एकदम एक्साइटेड होकर बैंड बाजा के साथ दूल्हे और दुल्हन का वेट करते रहते हैं। उन लोगों का वेलकम होता है। सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। दूल्हा दुल्हन को जब घर में एंट्री कराते रहते हैं, सब लोग बहुत ज़्यादा डांस करते रहते हैं। डांस करते वक्त सब लोग जो हैं रीवा को खींचते हैं। रीवा थोड़ी सैड रहती है, पर नॉर्मली ऐसे ही डांस करने लग जाती है। पर रीवा की नज़रें अनन्या पर रहती है। अनन्या एकदम शांत और अपना चेहरा उतारे हुए एकदम साइड पे खड़ी रहती है। रीवा को ये चीज़ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एकदम हंसती खेलती अनन्या एकदम से चुप हो जाती है। बहुत लोग अनन्या को भी डांस करने के लिए बुलाते हैं, पर अनन्या वहाँ पास नहीं आती और एकदम अचानक से रूम के अंदर जाने लग जाती है। अनन्या घर के अंदर जाने लग जाती है तो रीवा भी उसके पीछे पीछे जाती है। जाते हुए अनन्या को उसकी मम्मी मिल जाती है, तो वो अपनी मम्मी से कहती है कि मैं शाम को घर वापस जा रही हूँ। ये बात को रीवा सुन लेती है। उसके बाद अनन्या जो है वो अपने रूम की तरफ चली जाती है। रीवा जब ये सुनती है कि अनन्या वापस जा रही है तो उसको बहुत बुरा लगता है। अनन्या डिसाइड कर लिए रहती है कि वो शाम को अपने घर वापस चली जाएगी। अनन्या की शाम की ट्रेन रहती है और रीवा के मन में यही चलते रहता है कि वह कैसे अनन्या को रोके, उससे क्या कहे कि अनन्या मान जाए। अनन्या बिल्कुल भी रीवा से ठीक से बात नहीं करती रहती है। वो उससे नज़रें चुरा कर मतलब उसके सामने ही नहीं आना चाहती। उन दोनों के बीच में एक अजीब सी चुप्पी सी आ जाती है। रीवा सोचती रहती है कि कैसे अनन्या को जाने से रोकूं। सोचते हुए दोपहर हो जाता है। रीवा अनन्या की मम्मी के पास जाती है और उनसे कहती है, आंटी मैंने सुना है कि अनन्या घर जा रही है। अनन्या की मम्मी कहती है, हाँ बेटा, कह तो रही थी कि शाम को घर जाएगी। वो लड़की का मैं कुछ नहीं कह सकती, वो सब चीज़ अपने मन से करती है। रीवा कहती है, पर 1-2 दिन की तो बात है, आप कहिए ना उससे कि वो रुक जाए। अनन्या की मम्मी कहती है कि नहीं बेटा, ये तो मैं कुछ नहीं कर सकती। वो तो इस शादी में रुकना भी नहीं चाह रही थी, पता नहीं कैसे इतने दिन रुक गई। अब मैं उसको रुकने कहूँगी तो वो तो मेरे बिल्कुल भी बात नहीं मानेगी, क्योंकि वो कह कर आई थी कि वो 1-2 दिन से ज़्यादा यहाँ नहीं रुकेगी। रीवा अनन्या की मम्मी की बात सुनकर और ज़्यादा परेशान हो जाती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है, लेकिन अनन्या अपने रूम से बाहर ही नहीं आती। रीवा बाहर में उसका एकदम से वेट करती रहती है कि अनन्या बाहर आए, मैं उससे बात करूं। बट अनन्या जो है वो रूम में ही बैठी रहती है। ना उस दिन वो बाहर निकलती है, ना किसी से बात करती है। रीवा को बहुत ज़्यादा बुरा लगते रहता है। तभी देखते ही देखते और टाइम बीतने लग जाता है। कुछ समय बाद रीवा अनन्या के रूम में जाती है। रूम का दरवाज़ा नॉक करके जब वो अंदर जाती है तो देखती है कि अनन्या जो है वो अपना बैग पैक करते रहती है। रीवा पीछे से जाती है और अनन्या से कहती है कि तुम क्यों जा रही हो, कुछ दिनों की तो बात है, रुक जाओ। अनन्या रीवा की तरफ देखती है और कहती है कि शादी तो हो गया है और रुकने की कोई वजह नहीं है। रीवा कहती है, पर 1-2 दिन और रुक जाओगी तो क्या हो जाएगा, जाना ज़रूरी है। अनन्या कहती है कि मेरा मन नहीं है यहाँ रुकने का और मेरे पास वजह भी नहीं है कि मैं यहाँ रुकूं। रीवा कहती है, अगर मैं वजह दूँ तो तुम रुक जाओगी। अनन्या एकदम से रीवा की तरफ देखती है और कहती है, क्या वजह। रीवा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो एकदम से जाकर अनन्या को गले लगा लेती है। जब रीवा एकदम से अनन्या को गले लगाती है तो अनन्या भी एकदम से सहम जाती है और वो भी एकदम से रीवा को गले लगा लेती है। फिर रीवा कहती है, तुम्हें वजह मिल गई, अब तुम रुक जाओ, प्लीज़ मत जाओ। अनन्या कहती है, नहीं,
मुझे पूरा वजह चाहिए यहाँ रुकने का। तभी रीवा अनन्या की तरफ देखती है और धीरे धीरे उसके क्लोज़ आने लग जाती है। अनन्या भी आंखें बंद करके रीवा की क्लोज़ आने लग जाती है और वो दोनों जैसे ही एकदम से किस करने वाले रहते हैं, दरवाज़ा नॉक होता है और वो दोनों एकदम से घबरा जाते हैं और एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। दरवाजे पे अनन्या का भाई रहता है। वो कहता है, तू रेडी हो गई? बुआ ने कहा है कि तुझे छोड़ने जाना है स्टेशन। अगर रेडी हो गई है तो चल, नीचे गाड़ी खड़ी है। उसके बाद अनन्या जो रहती है वो दरवाज़ा खोलती है। उसका भाई कहता है कि हाँ, तू रेडी हो गई, चल जल्दी, तुझे छोड़ने जाना है ना स्टेशन। उसके बाद रीवा एकदम से अनन्या की तरफ देखती है और एकदम ज़ोर से उसका हाथ पकड़ लेती है और उसके हाथ को एकदम ज़ोर से दबाने लग जाती है। तभी अनन्या अपने भाई को देखते हुए कहती है, हाँ भाई, वो जाना था बट वो मेरा जो ऑफिस का मीटिंग था ना वो डिले हो गया है अभी, तो मैं सोच रही थी कि एक दो दिन रुक जाती हूँ। अनन्या एकदम हंसकर कहती है। तो फिर अनन्या का जो भाई रहता है वो बोलता है कि ठीक है, रुक रही है ना। वो अपने भाई को कहती कि हाँ हाँ, मैं रुक रही हूँ। अनन्या का जो भाई रहता है वो बोलता है चल ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ। ऐसे करके उसका भाई रहता है वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद रीवा जो है वह स्माइल करने लग जाती है। अनन्या रीवा का हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचती है और कहती है कि हाँ, तो हम कहाँ थे? रीवा कहती है कि नहीं, कुछ नहीं। अनन्या कहती है, पर तुम मुझे जवाब दे रही थी ना, तुम मुझे वजह दो रुकने की। रीवा कहती है, वजह तो तुमने बता दी, तुम तो रुक रही हो ना। अनन्या कहती, ये चीटिंग है। नहीं नहीं, तुम कुछ कह रही थी, मुझे कहो। रीवा कहती है, नहीं, मैं कुछ नहीं कह रही थी। उसके बाद फिर अनन्या जो है रीवा का हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचती है और एकदम से उसके करीब जाने लग जाती है। तो रीवा उसको एकदम से ऐसे अपने से दूर करती है और वहाँ से भागने लग जाती है। रीवा हंसते हुए वहाँ से भागती है और अनन्या उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागती है। दोनों जब भागते रहते हैं तो अनन्या एकदम से अपनी मम्मी से टकरा जाती है। अनन्या की मम्मी शॉक होके कहती, तू यहाँ क्या कर रही है? तू तो घर जा रही थी ना। अनन्या कहती, हाँ जा रही थी, बट अभी मेरा जो मीटिंग था ना वो अभी पोस्टपोन हो गया है, तो मैं भी नहीं जा रही हूँ। अच्छा मम्मी, हटो ना यार। ऐसा करके अपनी मम्मी को ना वो साइड कर देती है। तो उसकी मम्मी कहती है, ये लड़की ना मेरी समझ से ही बाहर है। ऐसा करके वहाँ से चली जाती है। फिर अनन्या रीवा को देखती है। रीवा सारे लोग जहाँ बैठे रहते हैं भीड़ में, वहाँ पर जाकर बैठ जाती है और अनन्या को देखते हुए हंसते रहती है। अनन्या रीवा को देखती है, फिर उसके पास जाके वहाँ पे बैठ जाती है। इतने सारे लोग रहते हैं तो रीवा जो है अनन्या को देख के स्माइल करती रहती है। अनन्या कहती है कि ये तो गलत बात है, तुमको देना तो चाहिए। तो रीवा कहती है कि यहाँ पर सबके सामने? अनन्या कहती है, दे दो ना प्लीज़। रीवा की जो मम्मी वहाँ पर बैठी रहती है वो कहती है, क्या हो गया बेटा, क्या मांग रही हो? अनन्या रीवा की तरफ देखती है और स्माइल करके कहती है कि हाँ आंटी, देखो ना, रीवा से मैं इतना इम्पोर्टेंट चीज़ मांग रही हूँ और वो दे नहीं रही है। तो रीवा की मम्मी कहती है, क्या चीज़? रीवा दे दे उसका सामान, क्यों नहीं दे रही है? उसके बाद अनन्या हंस के कहती है कि हाँ, अब तो आंटी ने भी कह दिया, दे दो। रीवा कहती कि हाँ दे दूँगी, आप जाओ यहाँ से। अनन्या कहती है, तो कब मिलेगा? रीवा कहती है, ज़्यादा स्मार्ट मत बनो, मैं नहीं देने वाली। अनन्या कहती है, क्यों? अनन्या कहती है, कितना अच्छा मोमेंट था, पता नहीं मेरे भैया कहाँ से बीच में आ गए। अब तुम भाव खा रही हो। एक तो मैं इतना इजीली मान गई और तुम ऐसा कर रही हो। रीवा कहती है, अच्छा अच्छा ठीक है, रात में? अनन्या कहती है कि रात में कहाँ? रीवा कहती है, अब वो तो तुम जानो कि तुम्हें कहाँ लेना है। ऐसा करके हंस के रीवा वहाँ से चली जाती है।
सारे लोग खाना खाते रहते हैं। रीवा खाना खा लेती है, उसके बाद वो अपने रूम साइड जाती रहती है। तभी अनन्या रीवा के पास जाती है और उसे कहती है कि आज तो मेरे साथ ऊपर वाले रूम में सोगी। रीवा कहती है मैं तुम्हारे साथ क्यों? अनन्या कहती है चलो ना, तुम और मैं ऊपर सोएंगे, वैसे भी सारे लोग नीचे सो रहे हैं और ऊपर वाले रूम का एसी ठीक हो गया है। मैं चाहती हूँ कि आज तुम मेरे साथ सो, मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है। रीवा थोड़ा अनकंफर्टेबल होती है और कहती है पर हम दोनों कैसे? नहीं, मुझे सही नहीं लग रहा। अनन्या कहती है अरे प्लीज़ मेरा मन है, चलो ना हम दोनों साथ में सोएंगे। तभी रीवा थोड़ा अनकंफर्टेबल होती रहती है तो अनन्या कहती है कि तुम डरो मत मुझसे, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊँगी। रीवा कहती है कि ठीक है चलो। अनन्या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है और रूम में बेड ठीक करती रहती है और रीवा की तरफ प्यार से देखती रहती है। तभी अचानक से अनन्या की जो भाभी रहती है वो अपना छोटा सा बच्चा को लेकर रूम में आती है और अनन्या से कहती है अरे यहाँ पे तुम दोनों ही बस सो रहे हो क्या? अनन्या कहती है कि हाँ। उसके बाद अनन्या की जो भाभी रहती है वो कहती है अनन्या नीचे इतने सारे लोग हैं, ये बहुत परेशान कर रहा है, तो एक काम करो ना, तुम दोनों इसको अपने पास ही सुला दो। अनन्या एकदम से कहती है अरे नहीं, ये छोटा है, परेशान करेगा हम लोग को, आप अपने पास सुला लो, हम लोग नहीं सुला सकते। अनन्या की जो भाभी रहती है वो कहती है कैसे बोल रही है, अब इतना भी छोटा नहीं है कि सो नहीं पाएगा, सुला लो यार, 2 ही लोग तो सो रहे हो। ऐसा करके अनन्या की जो भाभी रहती है वो अनन्या को कहती है। तो रीवा कहती है कि हाँ भाभी छोड़ दीजिए आप यहीं बस। अनन्या एकदम से रीवा के चेहरे को देखती है। रीवा अनन्या को आँख से इशारा करती है और कहती है इसको के रहने दे। अनन्या की जो भाभी रहती है वो अपना जो छोटा सा बेटा रहता है उसको छोड़कर वहाँ पे चली जाती है। अनन्या कहती है कि ये यहाँ पे सोएगा तो फिर? रीवा कहती तो फिर अरे मुझे। अनन्या कहती है कि तुम ना पूरा प्लान चौपट कर देती हो, अब ये बच्चा हमारे बीच में क्या करेगा यार। रीवा कहती है कि ठीक है ना, सो जाएगा साइड में, क्या प्रॉब्लम है। अनन्या का मूड थोड़ा डाउन हो जाता है और कहती है कि ठीक है। अनन्या उस छोटे से बच्चे को कहती है राहुल तू यहाँ पर सो जा साइड में, मैं बीच में सो जाती हूँ और रीवा यहाँ पर सो जाएगी मेरे बगल में। ऐसा कहकर बच्चे को बेड के पास लेकर आती है तो बच्चा इतना शैतान रहता है, वो कहता है नहीं मैं आप दोनों के बीच में सोऊंगा। अनन्या कहती है बीच में सोएगा? अरे तू छोटा सा है, दब जाएगा, तू साइड में सो, मैं बीच में सोऊंगी। फिर वो बच्चा बोलता है नहीं मैं बीच में सोऊंगा, एकदम ज़िद करने लग जाता है। उसके बाद फिर वो ना अनन्या और रीवा दोनों के बीच में आके सो जाता है। अनन्या एकदम गुस्से में देखते रहती है, रीवा अनन्या को शांत करती रहती है, कहती है मेरा तो किस्मत ही ख़राब है, पता नहीं क्या होते रहता है मेरे साथ। उसके बाद फिर वो बच्चा जो रहता है वो रीवा से एकदम लिपट के सो जाता है। तो फिर अनन्या कहती है ज़िंदगी में पहली बार मुझे किसी बच्चे से जलन हो रही है। रीवा हंसने लग जाती है। उसके बाद अनन्या थोड़ा सा ऐसे दोनों को हक करने की कोशिश करती है तो बच्चा एकदम से उसको हटा देता है, कहता है मुझे टच मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। अनन्या कहती है कि भाई तू यहाँ इसीलिए आया है क्या कि तू मुझे परेशान कर सके? तो बच्चा रहता है वो कहता है आप ना गंदे हो, अब मैं जब से आया हूँ आप मुझे परेशान कर रहे हो। अनन्या साइड होकर सो जाती है और कहती है मेरा तो दिन ही ख़राब हो गया इस बच्चे के चक्कर में। थोड़ा रात हो जाता है, बच्चा जो रहता है वो सो जाता है और रीवा की भी थोड़ी थोड़ी सी आँख लग जाती है। अनन्या बहुत प्यार से रीवा को देखती रहती है और बस उसी के चेहरे में खोई रहती है। तभी अनन्या जो रहती है उस बच्चे को थोड़ा सा साइड खींचती है और उसको साइड में सुला देती है। उसके बाद खुद रीवा के बगल में जाके सो जाती है।
रीवा के बगल में सोने के बाद अनन्या अपने हाथों से रीवा के बाल को संवारते हुए उसके फोरहेड पर किस करती है। जब अनन्या रीवा के फोरहेड पर किस करती है, अचानक से एकदम रीवा जो है जाग जाती है। तो अनन्या जो रहती है रीवा के मुंह में अपना ऐसा हाथ रख देती है और कहती है, अरे चिल्लाना मत, उठ जाएगा। रीवा कहती, तुम पागल हो, क्या कर रही हो, और उस बच्चे को किधर कर दी। अनन्या कहती है, अरे सोया है यार, मैंने उसे हटा दिया साइड में। रीवा कहती है, पर कर क्या रही हो तुम। अनन्या एकदम प्यार से रीवा से कहती है, तुमने ही तो कहा था रात में ले लेना। रीवा कहती, क्या ले लेना। वही जो बाकी रह गया था उतना टाइम। रीवा एकदम से नर्वस होती रहती है और अनन्या एकदम से रीवा के और करीब आने लग जाती है। करीब आते हुए रीवा से कहती है, तो मैं ले लूँ। रीवा आंखें बंद कर लेती है और एकदम से अनन्या उसके करीब आते हुए अपने होठों को रीवा के होठों से एकदम टच करते हुए उसके लिप्स को एकदम से किस करती है। किस करते हुए अनन्या एकदम से उसकी बॉडी को टच करने लग जाती है और उसको एकदम से किस करते हुए उसके और करीब आने लग जाती है। रीवा भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती रहती है और उसको एकदम से गले लगा लेती है। किस करते हुए अनन्या एकदम से उसको अपनी तरफ खींच लेती है। अनन्या एकदम से रीवा के ऊपर आ जाती है और उसको किस करते हुए उसके गर्दन पे किस करने लग जाती है। किस करते हुए अनन्या का जो हाथ रहता है वो रीवा के पैंट की तरफ जाता है और अनन्या धीरे से रीवा का जो पैंट रहता है उसका ज़िप खोलने लग जाती है। तो रीवा जो एकदम से ना अनन्या का हाथ पकड़ लेती है और एकदम से अनन्या को अपने ऊपर से हटा देती है। अनन्या कहती है कि क्या हुआ, सॉरी क्या हो गया। उसके बाद रीवा कुछ नहीं कहती और एकदम से बेड से उठ जाती है और दरवाज़ा खोल के बाहर चली जाती है। अनन्या को समझ में नहीं आता कि क्या हो गया। अनन्या को लगता है कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। अनन्या एकदम से सोचने लग जाती है, फिर वो भी उठकर रीवा के पीछे जाती है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है आप लोग कमेंट में बताना, और इसके आगे का पार्ट मैं बहुत जल्दी लाने वाली हूँ। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।